हेलो एवरीवन। आज हमारे पास एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है आरएमएल से। और क्वेश्चन है, लेट ए बी सी बी एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड लेट डी ई एफ बी द foot of perpendiculars from A, B, C respectively to BC, CA, AB. Let the perpendiculars from F to CB, CA, AD, BE meet them in P, Q, M, N respectively. Prove that P, Q, M, N are collinear. Right? तो यहाँ पर हमारे पास डी ई एफ जो पॉइंट्स हैं, जस्ट लाइक वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर अपोजिट साइड पे ड्रॉ किया गया है और वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे डी ई एफ है। एंड अगेन एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिया गया है एफ और उससे 4 लाइन सेगमेंट पे अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो उसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पी क्यू एम एन है वो शो करना है कि वो कोलिनियर है। ठीक है, तो पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को बेसिस पे इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक है। ठीक है, तो ये ए बी सी हो गया, ए से परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, उसके बाद बी से हो गया और ये हमारे पास यहाँ पर सी से हो गया। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली डी ई एफ हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हमें जानते हैं कि एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है, आर्थो सेंटर। तो ये आर्थो सेंटर हो गया हमारे पास। अगेन एफ से हमारे पास बी सी, सी ए, बी और ए डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो इसको भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट ये हो गया, इसके बाद यहाँ पर ये हो गया, दिस इज़ क्यू, दिस इज़ पी। और उसके बाद दिया है ए डी के करस्पॉन्डिंग एम, ए बी करस्पॉन्डिंग एन। ठीक है, तो यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेते हैं और बी करस्पॉन्डिंग है तो यहाँ से इस तरीके से। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं पी क्यू एम एन, ये चारों क्या है, कोलिनियर, यानी कि इनसे एक यूनिक लाइन जो है वो पास कर रही है। ठीक है, यहाँ से ये यूनिक लाइन पास कर रही है, तो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि गिवन इन्फॉर्मेशन तो क्लियर है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पी एन एम क्यू आर कोलिनियर। ठीक है, तो कोलिनियर 4 पॉइंट को ज्योमेट्री में हम कैसे शो करेंगे कि 4 पॉइंट कोलिनियर हैं, या मान लीजिए कि 4 के बजाय भी 3 की बात करते हैं। अगर मान लीजिए पी एम क्यू अगर कोलिनियर है, ठीक है, तो क्या कंडीशन हम दिखा दें फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन कि हम ये कह सकें कि पी एम क्यू आर कोलिनियर, राइट। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर हम ये शो कर दें कि एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे कि 3 पॉइंट्स हैं, वैसे भी पी एम क्यू हमें नहीं मालूम कोलिनियर है या नहीं है, लेकिन अगर हम ये शो कर दें कि एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन श्योरली पी एम क्यू लाई ऑन ए लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास कह सकते हैं कि दिस इज़ द कंडीशन विच वी वांट टू अचीव फ्रॉम द गिवन कंडीशंस। ठीक है, तो इसी बेसिस पे थोड़ा सा बैकवर्ड ही चलते हैं यहाँ पे। तो बैकवर्ड में अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे पी एम क्यू अगर 180 डिग्री होना है, ठीक है, तो पी एम क्यू को अगर 180 डिग्री होना है तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि एफ एम पी और एफ एम क्यू का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पर ये जो एंगल है वो ऑलरेडी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब कि बाकी का जो एंगल बचा है उसमें ये और ये, यानी कि ए एम क्यू और एफ एम पी का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। यानी कि हमें शो करना है एंगल एफ एम पी प्लस एंगल ए एम
Q इजकल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये अगर हमने शो कर दिया तो हमारा काम ओवर। ठीक है, अब एक एक काम आते हैं इसमें। अब क्वेश्चन में अब एक एंगल चेंजिंग का काम है यहाँ पे, कि इस एंगल को अलग अलग एंगल से रिलेट करना है। तो इसमें हमारे पास दो मेन थ्योरम जो कि हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं और क्वेश्चन में बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होता है। एक है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है, और दूसरा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई आर्क एक सर्कल पे लेते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो इंस्क्राइब्ड एंगल है दैट इज़ हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। तो ये अगर अल्फ़ा है तो ये कितना होगा, 2 अल्फ़ा। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है, ये कहता है कि कोई अगर हमारे पास एक, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, उससे अगर चारों वर्टेक्स से एक यूनिक सर्कल पास करता है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। ओके, अब इसमें इसके और भी इक्विवेलेंट कंडीशन है, सर्किल पास कर जाए, या और कंडीशन क्या है कि अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम क्या हो जाए, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल B प्लस एंगल D इजकल टू 180 डिग्री एंड सेम एज एंगल A प्लस एंगल C। ठीक है, इसके और दिया तीसरा एक इक्विवेलेंट कंडीशन है कि अगर एक कोई भी एक साइड लेंथ लीजिए और जो बाकी के दो वर्टेक्स हैं उनसे अगर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो वो एंगल अगर सेम है तभी हम क्या कहते हैं कि ये ABCD क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक है। ठीक है, तो 3 इक्विवेलेंट कंडीशन है और ये इन चीज़ों को बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है, तो हमेशा इसको ट्राई करना है कि क्वेश्चन में इसको सर्च करना है। ठीक है, तो वो काम अब यहाँ करते हैं हम लोग। हमें अब ये प्रूव करना है ये एंगल और ये एंगल का सम π/2 है। ठीक है, तो कुछ रेलेवेंट एंगल के टर्म्स में इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहला काम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कुछ अगर है तो हम उसको कह सकते हैं कि एंगल को इक्वल करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो जस्ट लाइक मैं समझता हूँ कि ये जो थ्योरम्स हैं दिस इज जस्ट लाइक द नाइट warrior in the chase, द नाइट रोल ऑफ द नाइट इन द चेस। इसको हम लोग हिंदी में घोड़ा भी कहते हैं। घोड़े का जो रोल है चेस में वही सेम यहाँ पर ये लोग भी काम करते हैं। ठीक है, तो कहीं से भी एंगल को, दो एंगल को वो लोग इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर सर्च करते हैं तो यहाँ पे 3 तो मुझे भी दिख रहे हैं, इसमें और भी आप सर्च कर सकते हैं। पहला तो इससे कि मान लीजिए अगर FQCP है, ठीक है, ये 90, ये भी 90, अपोजिट एंगल का सम क्या हो गया, 180। तो FQCP, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर FQCP, ठीक है, ये क्या है, साइक्लिक है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या हो सकते हैं, इसमें एक FMHN देखते हैं अगर, तो यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, तो अपोजिट एंगल का सम कितना हो, 180 डिग्री एक पेयर का, तो बाकी भी 180 डिग्री होगा। तो ये भी क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, FMHN। ठीक है, एक और इसमें आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि AQMF में, ठीक है, ये अगर आप साइड लेंथ लेते हैं और इसको आप M से मिला रहे हैं तो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, और इससे मिला रहे हैं तब भी कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने बताया था कि अगर एक साइड को अगर आप दूसरे वर्टेक्स से अगर मीट कर रहे हैं, अगर सेम एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ भी क्वाड्रिलेटरल ये बन रहा है आपका, दिस इज FAQM आर साइक्लिक। ठीक है, FAQM साइक्लिक। ठीक है, अब यहाँ से FAQM साइक्लिक है तो हम ये कह सकते हैं कि ये अगर साइड लेंथ को दोनों से मिलाते हैं तो वो भी एंगल क्या होंगे, सेम। तो ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो अब ये एंगल के बारे में कुछ अगर हम जानते हैं तो इसको अगर हम इस ट्रायंगल में देखते हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
तो इन दोनों एंगल यानी कि ये और ये एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री। तो ये तो ए है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज π/2 माइनस ए। ठीक है, तो ये हो गया π/2 माइनस ए, तो ये भी एंगल कितना हो गया, दिस इज π/2 माइनस ए। तो हमारे पास हो गया ए एम क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, π/2 माइनस ए। ठीक है, अब आते हैं इस तरफ एंगल पे। ठीक है, तो इस एंगल में अगेन इस साइक्लिक में क्वाड्रेटर में अगर देखें तो इस साइड लेंथ से ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम। तो यहाँ पर ये एंगल मिल जाती है, बता सकते हैं हम। ओके, अब इस एंगल में फोकस करते हैं। यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये कितना है 90 डिग्री। तो ये एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री। तो इस पे आते हैं अब इस एंगल को हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं। ठीक है, तो ये एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, तो इसका सम क्या हुआ 90 डिग्री। तो ये ए है, तो ये कितना हुआ, दिस इज π/2 माइनस ए। ठीक है, अब ये π/2 माइनस ए, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, दिस इज ए। अब साइक्लिक क्वाड्रेटर में FMHN में यहाँ से ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस एंगल। तो ये कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से हमें शो कर सकते हैं कि एंगल FMP प्लस एंगल AMQ इजकल टू कितना हो गया 90 डिग्री। तो इसे हम कह सकते हैं कि PMQR कोलिनियर। ठीक है, PMQR कोलिनियर। अब सिमेट्री से कह सकते हैं कि जिस तरह से M पोजीशन है वैसे ही N है ज्योमेट्रिक डायग्राम के हिसाब से। तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिमिलरली PNQR कोलिनियर। तो अब किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए केवल 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो जो PMQ वाली लाइन होगी वही क्या होगी, PNQ वाली लाइन होगी। इसका मतलब है कि PNMQR कोलिनियर। ठीक है, आई होप द सोल्यूशन इज क्लियर। थैंक यू।